हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस class 12 CBSE NCERT. There is the most important question here. Question on your screen. Question here. Describe a problem faced by the election commission while holding their first general election in the country. Note that question is most important for the exam point of view. Describe the problem faced by the election commission while holding the first general election in the country. You know that the holding election required to the delimitation of drawing there is a boundaries of the electoral constituencies, and this task to a long time. You know that holding election required to the delimitation or drawing the boundaries of the electoral constituency, and this takes to a long time. And secondly here, when the first draft of the electoral roll was published, name of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. This is a major problem here. There is a major 40 lakh women were not recorded in the list here, and there were 17 crore eligible voters who had to elect to about 3,200 MLA and the 489 members of Lok Sabha. You know that is the most important point here. There are 17 crore eligible voters who had to elect to about 3,200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. And the next point here, only 50% of these eligible voters were illiterate. That's the most important point here. Only 50% of voter literate here. The election commission had to be think about some special method of voting. You know that first elections face many problem on your screen. That's important here. हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि देश में पहला आम चुनाव कराते समय चुनाव आयोग के सामने आने वाली समस्याओं का हमने यहाँ वर्णन करना है। देखिए, भारत में पहली आम चुनाव करवाई गई और इस आम चुनाव में बहुत सी ऐसी समस्या थी जो चुनाव आयोग को सामना करना पड़ा। फिर भी देश में पहला आम चुनाव करवाई गई और देखा जाए तो चुनाव आयोग द्वारा जो समस्या यहाँ पर फेस की गई, पहली समस्या तो यही थी कि चुनाव कराने के लिए परिसीमन या चुनावी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है। देखिए, इतनी बड़ी भारत देश में जो है परिसीमन करना और चुनावी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक थी और इस कार्य में काफ़ी समय लगता है और चुनाव आयोग के पास समय की बहुत ही कमी थी और ये सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम थी कि क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना। दूसरी बात थी, जब मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ
तो लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम सूची में दर्ज नहीं थे। ये सबसे बड़ा चुनाव आयोग के लिए समस्या खड़ी कर दी। अब मतदाता सूची का पहला लिस्ट जारी किया गया तो 40 लाख महिलाओं के नाम सूची में दर्ज नहीं थी, जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी। देखा जाए तो 17 करोड़ पात्र मतदाता थे। 17 करोड़ जो थे मतदाता थे जो मतदान करने योग्य थे, जिन्होंने लगभग 3,200 विधायकों को और 489 लोकसभा सदस्यों का चुनाव करना था। तो देखा जाए तो सिर्फ 17 करोड़ मतदाता थे और 3,200 विधायक और 489 लोकसभा सदस्यों का चुनाव करना था, जो बहुत बड़ी समस्या थी चुनाव आयोग के समक्ष। उसके पश्चात अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इन मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे। ये बहुत बड़ी समस्या चुनाव आयोग के समक्ष था कि 15% साक्षर थे। चुनाव आयोग के लिए वोटिंग के कुछ खास तरीके के बारे में सोचना पड़ा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। देखा जाए तो इन समस्याओं को जो है चुनाव आयोग को सामना करना पड़ा। प्रथम, आम चुनाव में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर है। देखिए, कहते हैं शेयर ही इंसान की सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो दूसरे बच्चे तक भी पहुंचना चाहिए। यही तिरपान स्टडी सेंटर का मदद हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मदद करता है वही आगे बढ़ता भी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात बनती है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ये मोबाइल में आपका सेव हो पाएगा। और आप सोचिएगा कि ये तो 12वीं तक ही है, इसको आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मत सोचिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आने वाला समय में भी तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल बन सकता है और आपके जो पीछे आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।